जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। मैं देख रहा हूं जो इंडियन नेवी ने टेक्निकल एंट्री की अपनी भर्ती जारी की है, एसएससी टेक की, आईटी की। उसमें आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो कई सारे स्टेप्स में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप कभी कह रहे हैं कि सर मैं थर्ड स्टेप तक गया, उसके बाद कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। कोई बच्चा कमेंट्स में कमेंट लिख कर कह रहा है कि सर मैं 6th पोजीशन 5वें पोजीशन को क्रॉस किया और 6वें पर जब आया तो कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। तो आप अपने क्वालिफिकेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा हताश हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं आपको एक एग्जैक्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर कौन कौन उम्मीदवार इस फॉर्म को भर सकता है। काफ़ी बारीकी से देखिएगा, आपको ये फॉर्म भरने में काफ़ी आसानी होगी मेरे बच्चे। आपको बता दें कि जिन बच्चों ने हाई स्कूल और इंटर में पहली शर्त ये है 10th और 12th में 60% अंक के साथ उत्तीर्ण किया है इंग्लिश में, मतलब सिक्योर्ड मार्क्स चाहिए मेरे लाडले। आपका 60% आपका यहाँ पर देख लो कि 60% आपका जो फाइनल चाहिए वो आपका 12th में और 10th में दोनों में आपका चाहिए। और किस सब्जेक्ट में चाहिए? इंग्लिश में आपका सिक्योर्ड चाहिए कि अंग्रेजी में आपका 60% अंक होना चाहिए सबसे पहले। तो अगर आपका 12th में अंग्रेजी में 10th और 12th में 60% मार्क्स है तभी आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन पर जब पहुंचता हूं मेरे बच्चे तो मैं दूसरा आपको बताना चाहूंगा कि दूसरी कंडीशन क्या है। तो चलो इसकी तरफ थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन की तरफ जब हम इसमें देखते हैं कि आखिर इस फॉर्म को भरने के लिए इसका एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, तो यहां पर देखो फॉर्म आप जिस चीज का भर रहे हो उसका नाम है एसएससी एग्जीक्यूटिव, जिसका नाम है आपका आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो आपकी वैकेंसीज निकली हुई है उस फॉर्म को आप भर रहे हो। उसके बाद देखते हैं कि इसमें वो बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसका जन्मदिन, आपका जो जन्म दिवस है, डेट ऑफ बर्थ है, वो क्या होना चाहिए? 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005। मतलब आपका जिसका 2 जैन से लेकर 2000 से लेकर आपका कब तक है मेरे बच्चे? 1 जुलाई 2005 तक है, वो एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपका 10th और 12th में इंग्लिश में 60% अंक होना चाहिए। दूसरा, 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म भर सकता है। बहुत ही आसानी से समझना मेरे बच्चे, बड़ी प्यार से आपको बता रहा हूं, बहुत आसानी से चीज को समझ में भी आएगा आपको। जब आगे देखता हूं मेरे बच्चे, यहां पर देखो लिखा है अ कैंडिडेट्स मस्ट हैव मिनिमम 60%, देखो यहां पर लिखा है मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th एंड 12th, ये देखो दिया है। मतलब क्लास के यहाँ पर जब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, तो आप इसको जब देखोगे तो ओवरऑल देखो 60% अंक यहाँ पर कह रहा है कि आपका 60% अंक चाहिए। देखो ये इसको मैं हटाता हूँ एक बार, बड़े ये देखो, अब आप देखना आराम से, इसमें आपको दिखेगा यहाँ लिखा है कि मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th एंड 12th। क्लियर है? इस चीज को तो एकदम आपको बारीकी से समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चे। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूं मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर जब 60% अंक की बात हो गई तो आगे देखते हैं तो वैकेंसीज टोटल कितनी है आपके पास? 18। कितनी वैकेंसीज है यहां पर देखोगे? 18 वैकेंसीज है यहां पर। तो ये 18 वैकेंसीज जो आपके सामने यहां पर आप देख रहे हो, और वो किसके किसके लिए है? तो इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स भर सकते हैं। ये देखो यहां पर कि जेंडर आपका मेल और फीमेल, मतलब मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 2 अगस्त 2024 से लेकर 16 अगस्त 2024 तक ये फॉर्म भर सकते हो, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल पोस्ट, टोटल पद कितने हैं? 18 है। क्लियर हो गया बच्चे? चलो लास्ट पर आगे जब बढ़ते हैं कि आखिर यहां पर अब कौन कौन बच्चा एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर आपको काफी सारी परेशानियां हो रही हैं। तो अब ये परेशानी आपको नहीं होगी मेरे लाडले। तो यहां पर लिखा है कि एमएससी, देखो सबसे पहले क्लियर कर रहा है कि आप अगर एमएससी हैं, फिर कह रहा है बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अगर आप हैं, फिर कह रहा है बीटेक अगर आपने बीटेक कर रखा है, फिर कह रहा है कि कंप्यूटर साइंस सीएस अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं, फिर कह रहा है एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या मतलब इंजीनियरिंग है अगर आपका इस फील्ड से, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से भी अगर आपने कर रखा है, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्किंग, डाटा एनालिटिकल एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर अथवा, समझना यहां पर, या फिर अथवा एमसीए कर रखा है आपने,
विथ बीसीए, मतलब अगर बीसीए किया है तो एमसीए होना चाहिए आपका। मत देखो, एमसीए विथ बीसीए या फिर बीएससी, बीएससी इसको समझना आपने बेटा, एमसीए विथ बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर साइंस से अगर आपने बीएससी कर रखा है, एमएससी कर रखा है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर रखा है, तब इस फॉर्म को भर सकते हो। एकदम आसानी से इसको समझ सकते हो बेटा कि अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है वेरियस ट्रेड से, जो यहां पर दिया है कि एमएससी, बीए, बीटेक, एमटेक किया है आपने, कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, आईटी से, सॉफ्टवेयर सिस्टम से, साइबर सिक्योरिटी से, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव से एंड द नेटवर्किंग कंप्यूटर सिस्टम से, तो अगर इससे कर रखा है तब तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। या फिर आपने एमसीए विथ बीसीए कर रखा है या फिर बीएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एकदम स्पष्ट और साधारण तरीके से समझ लो बेटा। लेकिन आपका 10th और 12th के इंग्लिश में 50-60% अंक होना जरूरी है, कंपलसरी है। इस चीज को आप समझना मेरे बच्चे, तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। These vacancies are tentative, may be changed depending on the availability of the training slots। तो ये आप देख लेना कि कभी भी घट बढ़ सकती है। बाकी का इससे प्रीवियस वाले वीडियो पे मैंने पूरा डिटेल से इसको बनाया बेटा, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है मेरे बच्चे। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन, हाइट एंड टैटू की बात भी मैंने बता चुका है। और एनसीसी कैंडिडेट्स को कितना छूट मिलना, 5% का डिबेट मिलना है, कब से कब तक वालों को मिलेगा, ये भी यहाँ पर मैंने डिटेल्स बता रखा है बेटा। हु कैन अप्लाई, कैसे कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो बेटा। अब आप अगर यहाँ पर देखोगे हु कैन अप्लाई में दिया है कि कैंडिडेट्स हु हैव ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आर इन द फाइनल ईयर रेगुलर इंटीग्रेटेड विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट आर इक्विवेलेंट सीजीसीए। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आप ग्रेजुएट हैं, रेगुलर से या इंटीग्रेटेड आपने कर रखा है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, और कितना परसेंट अंक चाहिए बेटा? 60% चाहिए। अगर ये है तब तो आप फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज फॉर्म नहीं भर सकते हो। द यूनिवर्सिटीज फॉर द अबव मेंशन शुड बी इनकॉर्पोरेट बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो उसके थ्रू आपका बताया गया है। दूसरा यहां पर देख लेते हैं बेटा कि आखिर इन्होंने यहां पर क्या कह रखा है। आगे जब आते हैं तो देखते हैं बेटा, यहां पर देखो ये कह रहा है कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन इन अ डिग्री इन इंजीनियरिंग। अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त कर रखी है, ठीक है, ठीक है, अगर आपने रेगुलर या इंटीग्रेटेड भी कर रखा है, तब भी कितना परसेंट मार्क्स चाहिए? 60%। क्लियर समझ लो। 10th और 12th इंग्लिश में कितना चाहिए? 10th प्लस 12th इंग्लिश में कितना चाहिए? 60%। और अगर आपने यहां पर ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसमें भी कितना चाहिए? 60%। या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो कितना चाहिए? 60%। मार्क्स इन एग्रीगेट आर इक्विवेलेंट सीजीपीए सिस्टम फॉर्म सच बीइंग, क्या लिखा है? फॉरेन यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस। तो टोटल कुल मिलाकर आपका कम से कम 60% सब में चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं लाडले। इस चीज को आप समझ रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, नोट 3 में दिया गया है कि नो इक्विवेलेंट स्ट्रीम और बीई बीटेक अदर क्वालिफिकेशंस। ठीक है, अब यहां पर देखो किसी प्रकार का अदर क्वालिफिकेशन या अदर देन नोज मेंशन्ड इन द पैरा 2 अबव द कंसीडर्ड वैलिड फॉर द सेक्शंस प्रोसेस। ठीक है, अब मेन चीज आपको मैंने बताया कि आप आखिर आप फॉर्म को भरते समय आपको क्या क्या समस्याओं से गुजरना पड़ रहा था, जिसके लिए आप लगातार कमेंट्स कर रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि आप सब बच्चों के लिए इसका एक स्पेशल वीडियो मुझे बना देना चाहिए प्यारे बच्चे। तो मैंने इसका एक स्पेशल वीडियो आपके लिए स्पेशली लेकर चलाया। इस फॉर्म को आप कहां से भर सकते हैं? joinindiannavy.gov.in पर जाकर इस फॉर्म को आप भर सकते हैं प्यारे बच्चे। मेरिट लिस्ट की बात करता हूं तो यहां पर मेरिट लिस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं प्यारे बच्चे। मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एसएसबी मार्क्स। ठीक है, तो एसएसबी मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनेगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत। कैंडिडेट डिक्लेयर फिट इन द मेडिकल एग्जामिनेशन, जो बच्चा मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट होगा वुड बी अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू द पुलिस वेरिफिकेशन। फिर उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा बेटा। क्लियर है मेरे लाडले? तो पुलिस वेरिफिकेशन जैसे होगा, पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन एंड द अवेलेबिलिटी टू द वैकेंसी इन द एंट्री। टोटल वैकेंसी के अकॉर्डिंग फिर आपकी एंट्री वहां पर कराई जाएगी बेटा। टेन्योर ऑफ कमीशन मैंने बताया कि ये एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है।
शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब मेरे बच्चे यहाँ पर ओवरऑल जो ड्यूटी होती है वो कितने साल की होती है, 10 ईयर्स की होती है। कितने साल के लिए होती है, 10 साल के लिए। 4 साल का इसमें क्या मिलता है आपको, एक्सटेंशन मिलता है बेटा। लेकिन कितने टर्म्स में होता है ये, तो 2 टर्म्स में होता है, ठीक है। 2 टर्म्स होते हैं इसके, 2 साल प्लस 2 साल, टोटल कितना हो गया, 4 साल का हो गया। तो टोटल ड्यूटी आपकी कितने साल की हो गई, 14 साल की हो गई, 14 ईयर्स की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है बेटा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि आखिर इसमें क्या टेन्योर ऑफ कमीशन होगा। ट्रेनिंग की बात करता हूं तो सेकंड लेफ्टिनेंट से, सब लेफ्टिनेंट से आपकी ट्रेनिंग यहां पर स्टार्ट होगी मेरे लाडले। अब बताओ जो चीजें समझ में नहीं आती फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार का अदर वीडियो जो आप चाहते हैं जो समझ में नहीं आ रहा तो उसको लेकर मैं प्रॉपर आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।